Question number 17, page number 1.78. From the following receipt and payment account of a club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. तो आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो कल हमने पढ़ा था कि जब भी बैलेंस शीट पूछेगा तो पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सब्सक्रिप्शन के अंदर 600 रुपीज एडवांस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, तो इसका मतलब ही क्लोजिंग एडवांस है, क्योंकि करंट ईयर में अगर आपको कुछ एडवांस मिल रहा है तो वो ओपनिंग एडवांस कभी नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इस साल रिसीव हो रहा है सिर्फ 60,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 50,000। इसके अंदर देखो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, इसका मतलब है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है। हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा फिर। तो आप लोगों को एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है। बैंक इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 200 रुपीज। फर्नीचर हमने सेल करा 2400 में, जिसकी बुक वैल्यू 5000 थी। लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारे पास और ये सारे पेमेंट्स हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर। इट मीन्स इट मे बी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अलग से भी दे सकता है वो। रेंट इंक्लूड 900 फॉर द लास्ट ईयर। Subscription outstanding of the current year are rupees 4500 and rent outstanding for the month of March is rupees 1000 and the payment of stationery is also due for rupees 250। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी को आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मानना पड़ेगा। रेंट आउटस्टैंडिंग मार्च का है तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है और पेमेंट ऑफ स्टेशनरी में 250 रुपीज ड्यू है, तो ये भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। On 1st April 2018, club had land valued rupees 50,000 and furniture valued at rupees 15,000. These both are opening assets. अब अपन सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट बताओ मेरे को। सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने को इंटरेस्ट के नीचे दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट 50,000 का है और इन्वेस्टमेंट हमने इस साल खरीदा होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाय साइड में आता। इसका मतलब पहले से इन्वेस्टमेंट पड़ा है हमारे पास 50,000 रुपए का, तो 50,000 इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। लास्ट में कुछ असेट्स रखी है, वो बताओ पहले। लैंड कितनी है और फर्नीचर, ये तो हमारी ओपनिंग असेट है ही सही, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता, खुद ने दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? बैलेंस शीट 31 रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2019 का है, मगर इस साल खरीदा है थोड़ी आ रहा है, अमाउंट में थोड़ी आ रहा है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट पहले का है। ये कैश अकाउंट है एक तरीके से। अगर अपन इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज करते तो बाय इन्वेस्टमेंट आता है, इसके अंदर आता या नहीं आता? अब उसने तो ऐसे कह दिया साहब 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमको इस साल इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पहले से पड़ा है आपके पास। यस। और क्या क्या है ओपनिंग? क्या कह रही हो आप? ये लास्ट ईयर का है। और क्या इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर की? लिखा हुआ है ना, रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर लास्ट ईयर। मजाक मत किया करो तुम। क्या है रेंट? ये अपनी आउटस्टैंडिंग रेंट है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर का है ना, हमने करंट ईयर में लास्ट ईयर के 900 रुपीज पे किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो लास्ट ईयर ड्यू थे, वो आउटस्टैंडिंग थे, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा ना, पिछले साल की लायबिलिटी है।
चलिए अब इसका बैलेंस निकालो, टोटल क्या रहा है 1214 इसमें से 900 माइनस करिए तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 123300। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त अपन ने जितने भी एडजस्टमेंट पढ़े नीचे उनको याद रखने की कोशिश किया करो आप। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है ना, ये हमेशा 31 मार्च 19 का बनता है करंट ईयर का। क्या क्या आइटम है, सबसे पहले सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है क्या 15,400। नेक्स्ट रेंट में एडजस्टमेंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना रेंट दे रखा है तो वो यहां पर आएगा 12,000। इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 900 है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो कुल मिला के 100 रुपीज इस पे ऐड हो जाएंगे 12,400। नेक्स्ट स्टेशनरी में भी एडजस्टमेंट है 700 प्लस 250 950। नेक्स्ट पोस्टेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमको निकालना पड़ेगा। देखिए हमने फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर हमने 2,400 में सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है लॉस है, और लॉस और प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो लॉस एक्सपेंडिचर साइड आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस क्यों है, किसी को कंफ्यूजन है क्या 2600 पढ़िए ना एक एक करके। बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारी असेट होती है, बॉन्ड डिबेंचर शेयर किसी के भी खरीदोगे तो वो एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या है बाइसिकल। बाइसिकल हमारी असेट है, वो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, हमें कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना। नेक्स्ट बैलेंस इसमें नहीं आता। अब पेमेंट साइड के आइटम बताओ सारे, रिसिप्ट साइड के। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट बताओ 40 है ना। इसके अंदर लिखा हुआ है कि पिछले साल का इसमें एडवांस, पिछले साल का इसमें नहीं, अगले साल का इसमें इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, तो क्लोजिंग एडवांस है वो लेस होगा। ये क्लियर है सबको बेटा, करंट ईयर में हमको नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल रहा है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। उसके नीचे ब्रैकेट में पढ़ो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो ये नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल रहा है ना, फिर क्लोजिंग एडवांस है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल रहा है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, अगर आपको इस साल अगर एडवांस मिल रहा है तो वो क्लोजिंग एडवांस के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। चलिए अब नीचे से एडजस्टमेंट बताइए, सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, और कुछ ये प्लस होगा, और कुछ 40,700। नेक्स्ट आइटम क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्या अमाउंट है 5,000। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ कभी परसेंटेज दे दे, जैसे अपन P&L में भी करते थे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा,
और उसका हिडन एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारी इनकम है 200। नेक्स्ट, वो अपन कर चुके हैं, उसमें लॉस था, इसमें अब कुछ नहीं आएगा। और लाइफ मेंबरशिप फीस भी नहीं आएगी क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। और क्या है, और नीचे देख लो कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, अब इसका अपन बैलेंस निकाल लेंगे। इस शेयर का टोटल क्या आ रहा है 46,900, और इसमें से इधर टोटल माइनस करो, क्या सरप्लस आ रहा है 15,150। इसको अपने को इसमें सारे क्लोजिंग बैलेंसेस लेने। सबसे पहले मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 9600, 19600। इन्वेस्टमेंट अपने पास पिछले साल था 50,000 का, और इस बार हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदी 20,500। अमाउंट सही है, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 62,500। लैंड जो थी वो रहेगी। फर्नीचर 50,000 का था, 15,000 का था। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, डोनेशन है, चैरिटी शो की रिसिप्ट है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 7%, और वो मिला है आपको 7,200। मगर ये पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 10% ऑफ एक्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने एक्स मान लिया, इसका मतलब एक्स का जो 7% है वो 7,200 है। तो अब इसमें हमको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, वन 102,857 आ रहा होगा। तो ये तो आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? इस साल खरीदा होता तो पेमेंट साइड में होता ना, पेमेंट साइड में तो बस एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, फर्नीचर है, फर्नीचर पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ये पिछले साल के ही है। अब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट इसमें बनाना है क्या नहीं बनाना ओपनिंग बैलेंस शीट? अच्छा, बनाना ही नहीं है तो अपन ने बिना बात ही निकाला। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं अपन, इसको आप नोट कर लो, काम आती है चीज। हाँ, मगर अभी इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रही, अगर बैलेंस शीट बनवाता तो काम में आती। एडवर्टाइजमेंट बॉय कम है। देखिए एडवर्टाइजमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, रिपेयर्स 15,000। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग 16,000, वो अपनी असेट है 1,000। फर्नीचर ना बेचा तो कोई लॉस प्रॉफिट हुआ नहीं, और डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। तो खरीदा कब है 1 जुलाई को।
तो डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का। अमाउंट क्या है फर्नीचर का? कितना आ रहा है? सॉल्व करो इसको, डेप्रिसिएशन को। डोनेशन 20,000, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 16,200, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ हमको इस साल? 52,000। अब इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दे रखी है विद डेट। तो 31 मार्च 18 का जो आउटस्टैंडिंग है ये अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, लेस होगा। कितना है? फिर क्या है? अमाउंट नेक्स्ट प्लस होगा अब बैलेंस निकालो। एंट्रेंस फीस लिख दी क्या अपन ने? 6,000। इंटरेस्ट भी आएगा 7,200।